मैं किस आधार पे बताऊं? उल्टी ट्रेड का ही है, सीधी ट्रेड तो नीचे पड़ी है। अगर इस बुल रन में भी सवार होना है तो उल्टी ट्रेड का ही बहाना है, बट उल्टी ट्रेड को सोच रहा हूँ किस आधार पे करूं मैं, कोई आधार तो दिखे। आधार एक तो ये है मेरे पास में कि राइटर की एक पोजीशन यहाँ फंसी हुई है। एक आधार तो ये है, आधार बनाना पड़ेगा ना। इसकी पोजीशन यहाँ फंसी हुई है। मॉर्निंग सर। जी हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड थोड़ा मॉर्निंग सा सर। मॉर्निंग। क्या कहना चाहता है? मार्केट से बात करनी पड़ेगी भैया पहले नंबर पे, कि मार्केट से बात की जाए। रुकते हैं यार थोड़ा, क्योंकि सेम वॉल्यूम है। थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं। और तो खिंचा हुआ भी ऊपर है। हाँ, वो खींच लेगा मुझे, इसलिए मैं थोड़ा रुक गया वापस। 153 इसका। जो एक कंसोलिडेशन की जो ट्रेड होती है ना, मुझे वो पकड़नी है, क्योंकि 9 नंबर सिनेरियो है। मैं एक कंसोलिडेशन में ट्रेड उठा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट में 9 नंबर सिनेरियो है, इसलिए। आपको अभी जितना प्रॉफिट है उतना ले लीजिए, अगर ज्यादा इतना तो मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए, क्योंकि मार्केट है भाई। 9 नंबर सिनेरियो का मतलब कितनी बार समझाऊं? ये स्कैल्पिंग टाइप ट्रेड होती है। मिल गया जो लेके भागना होता है। तो ज्यादातर स्कैल्पिंग में ठीक है, स्कैल्पिंग 9 नंबर सिनेरियो, स्कैल्पिंग जोन, जो भी 15-20 पॉइंट हाथ आ जाए ले लो, ग्रीन हो गए। देखते हैं सर, थोड़ा सा रुको, ये बुलिश प्रेशर का बना रहा है नीचे से कॉल तो नामुमकिन था लेना। फुट में एक स्कैल्पिंग बनाई, बट ये धीरे धीरे ऊपर खींचे जा रहा है। और भयंकर रिस्क लेते हैं तो क्या हो सकता है? भयंकर रिस्क का मतलब है कि स्पीड पे रिस्क लेते हैं, स्पीड वाली गेम पे रिस्क लेते हैं। स्पीड वाला जो गेम है उस पर रिस्क लेते हैं, यानी कि जो मार्केट वो दुनिया को दिख रहा है, तो मुझे भी सब कुछ तो बुलिश ही बुलिश दिख रहा है। मैं किस आधार पे बताऊं? उल्टी ट्रेड का ही है, सीधी ट्रेड तो नीचे पड़ी है। अगर इस बुल रन में भी सवार होना है तो उल्टी ट्रेड का ही बहाना है, बट उल्टी ट्रेड को सोच रहा हूँ किस आधार पे करूंगा, कोई आधार तो दिखे। आधार एक तो ये है मेरे पास में कि राइटर की एक पोजीशन यहाँ फंसी हुई है। एक आधार तो ये है, आधार बनाना पड़ेगा ना। इसकी पोजीशन यहाँ फंसी हुई है। उस आधार पे मुझे बेरिश दिख रहा है मार्केट। अब ये सबसे खतरनाक है, यानी कि अच्छे अच्छे व्यक्ति इसमें मैं भी हाथ नहीं डालता हूँ। इन ऐसे में जो विनेसर की कुछ चीजें हैं, बिल्कुल यानी 920 पे खड़ा है, वीकली रेंज है। एक एक आधार ढूंढ लो कि कौन कौन से आधार हमारे पास हैं। अगर उल्टी ट्रेड करते हो तो यानी इतनी चीजें। वीकली रेंज नजदीक, 920 नजदीक, राइट की पोजीशन अंदर, पूरे के पूरे हमारे इधर वाले सितारे सारे बुलिश इधर। चलो, आज उल्टी मारो ट्रेड को, हटाओ। कि यानी कि जो दुनिया को दिख रहा है उससे अलग ट्रेड करे क्या? तिवाड़ी जी, जी सर। तिवाड़ी जी। हाँ सर। हैं? बिल्कुल। मतलब जब उल्टी ट्रेड मार देते हैं, जो फेवर की चीज थी वो बता दी है, और बाकी आप अपना माइंड लगा लो। मेरी एंट्री हो चुकी है सर। अच्छा। एक तो चेयर तक तो जाएगा शायद। अरे एकदम मारेगा एक घंटा लिए, क्योंकि एक कहानी मेरे दिमाग में रहती।
विपन जी। सर एक लॉट में 15 सर। हम्म, सर मैंने हो सेंसेस गए किया सर, सर। 45 सेंसेक्स में 45 हो गए। 100 पॉइंट्स लिया सर प्रीमियम में। हम्म। देखो अब अच्छा, यही सोच पे डिपेंड, मैं कहता हूँ कभी कभी मैं अलग सोचता हूँ, जब मैं सब कुछ मेरे मैं अपने से भी अलग सोचने लगा, और ट्रेड खुद ने भी करी है मैंने। हमारे वहां से कॉल का ट्रेड बनाने के लिए क्या क्या सोचे, कॉल भी तो बना सकते हैं भाई, बुल रहे हैं क्या दिक्कत है। कॉल दे दिया, लेकिन वो पहले दे रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये कॉल दे तो हम लें तकरीबन तकरीबन 70 और 80 के बीच में से कॉल पकड़े तो हमारे लिए बेटर है, क्योंकि उसका 54 बॉटम मारा हुआ बता रहे हैं ना ये, पहले 54, तो ये 70 वाली कैंडल है। ये टारगेट क्या रहेगा अगर इस कंडीशन में डिक्रीज कर रहा है, तो टारगेट तो ऊपर से फिर भी कॉल का दे देगा इस कंडीशन में, तो ये क्योंकि इसने टॉप मारा ये वाला और ये डिक्रीज कर रहा है, तो मार्केट फिर 125, अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो फिर मार्केट 125, अगर ये एकदम से तेजी से डिक्रीज करे जैसे हमने कल प्रैक्टिस में देखा था 7% वाला गेम, है ना, 7% वाला जो गेम देखा था हमने, अगर करे तो 120 का वेट करे, 120 तक का तो वेट करे, कम से कम 10 पॉइंट का और वेट कर ले। नई एंट्री कराने का मतलब है मार्केट करेगा क्या, आगे तक का भी तो देखना पड़ेगा ना उसका। 70 ना सर? आज 70 के आसपास जाने तो उसको वहां से ही करे, मैं तो 120 और 70 दो ही देख रहा हूँ, उसमें भी देख रहा हूँ लास्ट तक वहां कितना अभी छोड़ता है। तो 10 से मार दिया था सर। सर दोबारा ना अरे। मार दिया उसने पूरा। हो गया तेरा आरिफ, तेरा तो बढ़िया आ गया। हाँ बस बस हो गया सर। हाँ 30 पॉइंट तो आ मेरा गया, दो तीस सौ पॉइंट 227 से लिया था, 27 28 हाँ, से लिया था। समझ गया था, समझ गया था, तेरा आइडिया समझ गया, तू पहले मार देगा। मार दिया उसने। कॉल की एंट्री 54 मारा हुआ है, 54 मारा हुआ है। बड़ी ट्रेड नहीं दिख रही है यार, अभी भी बड़ी ट्रेड नहीं पकड़ में आ रही है। पूरा एक ही कैंडल में टारगेट मिला सर, बहुत अच्छा लगा। वो तेरा हो गया था, दिख गया था, सही था तेरा, एंट्री कोई बुरी नहीं थी, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था, वो एंट्री थी। अब जी सर। ऑलमोस्ट आपको मैं बता दूं, रजिस्टेंस स्ट्रांग है, आपको अगर भाषा पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, रजिस्टेंस स्ट्रांग है। अब ऐसे में टॉप से बिकवाली कर सकते हैं, टॉप से बिकवाली कोई बड़ी चीज नहीं है, ये मार्केट कैंडल मार चुका है, तो मैं यहां का वेट करूंगा। कहाँ का वेट करूंगा? यहां से बेरिश होने का। ऐसे नहीं मैं यहां से घुसूंगा, मैं पीछे जाऊंगा इस लाइन के, क्योंकि रजिस्टेंस स्ट्रांग बोलते थे विनय सर, जब 75% हो जाता था रजिस्टेंस को स्ट्रांग बोलते थे वो। ट्रेड पकड़ने के लिए मल्टीपल तरीके हमने आजमा रखे हैं अपने, हर मार्केट के अंदर, और मार्केट कौन से फेज में कैसे चलेगा, कम चलेगा, ज्यादा चलेगा, छोटा चलेगा, बड़ा चलेगा, किसको लॉट मैनेजमेंट में जाना है, ये वापस लिख दिया 9 नंबर सिनेरियो। आरिफ सर देखिए, अगर बुक कर दिए होते तो इतना लफड़ा नहीं झेलना पड़ता। स्कैल्पिंग बना रहा और कुछ नहीं है, डायरेक्शन के चक्कर में मत फंसो अभी तिवाड़ी जी। 950 रुपये दिया था सर। तिवाड़ी जी डायरेक्शन में मत फंसो, भी डायरेक्शन बहुत मुश्किल, दिख ही नहीं रहा है कहीं पे भी कुछ भी। इसीलिए तो ना सर, मुझे जब भी दिखता है ना 15 पॉइंट के ऊपर, तो मेरा पहले से टारगेट रहता है कि बुक ही करना है मुझे। नहीं तो वो आप अभी अभी जोन देखा हो ना, 9 नंबर सिनेरियो वाला गेम चल रहा हो, तो क्यों ज्यादा आपको देगा कहाँ से, वो एक दे दिया उसने जो ऊपर वाला था, जो तो दे दिया, बाकी अभी तो ये तो कहाँ से देगा आपको अच्छे टारगेट, दिख ही नहीं रहा ना कुछ ऐसा, स्लो गेम चल रहा है। है। चलिए मैं ही कर देता हूँ। ठीक है।
तिवारी सर। जी सर। कोई भी चीज सीखने के लिए समय लगता है, किसी भी चीज पे नजरें हाँ, बनाना बहुत बड़ी चीज होती है। अभी तो हम इसमें देखते हैं तो हमको यही अच्छा नजरें लगता है बनाना, ऐसे। जैसे मेरी नजर बनी तो वही है कि आप दूसरी ऑप्शन चेंज है उस पर भी वही है, वो कोई आपको वो खुद थोड़ा ना ट्रेड देगी। इतनी देर से कंसोलिडेशन जोन बनाया तो मुझे पता है क्यों बन रहा है, उसको नंबर्स के आधार पे बन रहा है। तो वो मार्केट कंसोलिडेशन कर चुका, अब वहां पे दुनिया पता नहीं, बोला ऊपर जाएगा, अरे भाई वो इतनी देर काम करेगा जब तक वो जोन नहीं टूटेगा। ये चीजें कैंडल स्टिक पैटर्न में लोगों को आपने ऐसे बनाते हुए देखा है, ऐसे आपने देखा है उनको कि ऐसे जोन बना के उसी जोन में मार्केट घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। वो जोन के बाद कोई ट्रेड एंट्रियां होती है, तो ये कई चीजें मार्केट में और भी चीजें चलती है। जोन पकड़ लिया मार्केट ने, वो एक, अब ये जोन टूटता है तब ट्रेड स्टार्ट होगी। फिर वो ट्रेड स्टार्ट होगी तो किस दिशा, मतलब इतना खतरनाक गेम खेल रहा है मार्केट। मतलब खतरनाक बोलते हैं हम लोग ऐसी चीजों को, कि आप लोग ट्रेड ढूंढते हो और हम लोग बिल्कुल ट्रेड नहीं ढूंढते, तो ये सारा चीज हमने देखा हुआ है। थोड़ा सा क्या है, कई बार मार्केट को समझो। हर व्यक्ति हर वक्त ट्रेड ढूंढना चाहता है और हम लोग हर वक्त ट्रेड नहीं ढूंढते हैं। मैं हमेशा ये देखता हूँ कि भैया ये चीजें इतनी प्रैक्टिस करी हुई है तो यहाँ पे ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो जोखिम भरी जगह पे ट्रेड कम से कम करो। यानी हो क्या रहा है, कॉल पुट कॉल, ये हम लोग महसूस करके बता देते हैं। आप लोग रियल ट्रेड करते हो ना, आप प्रॉफिट के लिए, हम लोग उसको महसूस कर रहे हैं ट्रेड को, कि लोग इस जगह गलतियां क्यों करते हैं, क्यों बर्बाद हो जाते हैं। सर 1 घंटे में 12 पौंड दिया है कैश में, अब गिर रहा है, निकाल लिया था। नहीं, अब देख लो, अब तुम्हारे सामने है, अगर मैं टाइमिंग नोट करूँ ना, इस जोन में हमने ट्रेड करना छोड़ दिया था तकरीबन, है ना, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 50, फिर 1 घंटा, 1 घंटा 10 मिनट से मार्केट में चला कितना है, और इस दौरान कितने लोगों ने कितनी ट्रेड कर डाली। और हम जो ट्रेड करेंगे तो उसमें फिर ये नहीं सोचते कि क्या होगा, हमने उस ट्रेड को महसूस करा कि यार ये क्या है, मतलब इसलिए हम कंसोलिडेशन से, जो नए स्टूडेंट होते हैं ना, उसको बता देते भाई कंसोलिडेशन के कौन कौन से कारण बन रहे हैं, कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, कंसोलिडेशन में ट्रेड क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको बिग प्रॉफिट नहीं दे रहा है मार्केट एक साथ ही, जो आप लोग एकदम जिसे कहते हैं ना कि मोमेंटम ट्रेड, मोमेंटम ट्रेड आपको नहीं मिल पा रही है, वो मोमेंटम मार्केट नहीं देगा आपको, और मोमेंटम नहीं देने से आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि मोमेंटम में बढ़िया पैसा बनता है। कई बार देखना मोमेंटम आते ही एकदम से इतना, लेकिन वो मोमेंटम जब नहीं लगेगी, यार नहीं अभी नहीं दे सकता, तो फिर उस वक्त आपकी हालत खराब कर देगा मार्केट। करेगा कि नहीं करेगा? सर आप तो लेके बैठ गए तो मोमेंटम नहीं मिला तो आपकी तो हालत खराब होगी नहीं होगी, सर बताइए। ठीक सर। अब इतने लोगों में से जो भी ट्रेड करते हैं, हम जो ट्रेड करते हैं उसका एक लॉजिक होता है, ऐसे नहीं कि कोई कारण पहले से, हम आपस में सीनियर लोग होते हैं, अब तिवाड़ी जी कोई छोटे मोटे बंदे नहीं है, हैं? तिवाड़ी जी का आज 20 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो इस क्षेत्र में इंट्राडे ट्रेडिंग में हर व्यक्ति इतना आसान नहीं होता है, उन्होंने भी अपने विनय सर के रिश्तेदार भी रह गए, उनसे भी चर्चाएं करते रहते हैं, है ना। अब वहां पे खुल के बोल नहीं सकते क्योंकि विनय सर बहुत अपर लेवल के बंदे हैं, तो हम भी जानते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो। तो विनय सर ये तो है नहीं, कोई रिश्तेदार है तो उनको ट्रेडिंग करवा देंगे, ठीक है ना, वो उनको भी नहीं कराएंगे। तो वो भी और भी उनको, लंबा। हाँ उनको ये थोड़ा ना कि रिश्तेदार है तो जाओ विनय सर स्पेशल कुछ आपको पढ़ा देंगे, वो क्यों पढ़ाएंगे, ठीक है। अब व्यवहार है तो वो इनको भी वही राय देते हैं, मेहनत करो, बस उनको भी यही राय देंगे, कोई ये तो है नहीं कि विनय सर बोलेंगे तुम्हारे को कोई सीक्रेट, क्या सीक्रेट मेहनत है, सीक्रेट मेहनत है कि भाई मैंने 10 साल मैंने मेहनत की है, तू कर लेना भैया इस पे इंट्राडे पे। तो वो एक चीज होती है कि आप लोगों को खुद को मेहनत करनी है, और ये एक दिन में कोई शॉर्टकट कहीं है ही नहीं सारा। तिवाड़ी जी को ढूंढते ढूंढते इतने साल हो गए होंगे, तिवाड़ी जी मिल गया क्या कोई शॉर्टकट? कोई अरे शॉर्टकट सर, नहीं, सब रिस्क का खेल आपके है। पास आया तो मेरा भी समझ में आया। कि ऐसे जल्दीबाजी मत करो, मेहनत बहुत है इस मार्केट में भाई, विनय सर की चीज गलत नहीं है, लेकिन लोगों ने गलत सर करके बिना लिख सर दिया जैसे लोग शॉर्टकट की। तो यहाँ कुत्ते तरीके से लिख देते हैं कि 15 पॉइंट का ट्रेड, 10 पॉइंट का स्कैल्पिंग बताते हैं, ये बताते हैं, ये प्लॉट से बताते हैं। बिना सर बोलते हैं ना कि मार्केट आपका कर्जा खा के बैठी है, मार्केट 5 पॉइंट दे रही है लेके निकलो। हाँ जैसा वो तो जोन है खुद विनय नहीं सर कहते ने कि नहीं बनाया है भाई, तुम। कौन से जोन में, अब वो ये थोड़ी ना कि आपको बड़ी बड़ी ट्रेड बता देंगे, या बड़ी ट्रेड का टाइम आएगा, जब बड़ी बनाने की आपके अंदर कला होनी चाहिए कंट्रोल वाला लगाओ, कंट्रोल वाला।
नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार शर्मा और आप YouTube पे कहीं से वीडियो देखा होगा आपने और ये जानने की इच्छा शक्ति रखी होगी कि आखिर ये तारुदान ट्रिप्लेक्स और वनडे का फार्मूला क्या है और हमें सीखना चाहिए कैसे मैं लाइव मार्केट में बहुत आसानी से अटेम्प्ट ले रहा हूं और सुबह मॉर्निंग में 1-1.5 घंटे में ही अपना पैसा बना लेता हूं। ये स्किल मेरे अंदर कैसे आया? सर, ये स्किल मेहनत करने से आया और उसे कहता हूं मैं प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। किस चीज पे? अगर हमारी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस एलटीपी ऑप्शन चेन या किसी भी ऑप्शन चेन पे है, अगर ऑप्शन चेन की ऑलरेडी पहले से नॉलेज है तो तराजुदान ट्रिप्लेक्स और वनडे का फार्मूला आपके लिए बेहतरीन होगा। ये मैं पहले जानकारी दे दूं। अगर आप विनय सर के स्टूडेंट है तो सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि मैंने इसी पे 4 साल रिसर्च करके कुछ ऐसा बना डाला जो आप लोग अभी तक ढूंढ रहे सिनेरियोस करके। तो सर, अंदर का गहरा राज है, यूं कह सकता हूं कि एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस थी। और जैसा कि विनय सर या उनकी टीम के द्वारा भी कहा जाता है कि जो लोग रिसर्च करेंगे, तो मैं एक एनएसएम सर्टिफाइड हूं और मैंने इस पे रिसर्च कर डाली और अंदर कुछ खजाना मिला, जो ऐसा खजाना जिसे नाम दिया मैंने वनडे ट्रिप्लेक्स और तराजू सिद्धांत। ये तराजू सिद्धांत ऐसा है कि हम लोग सुबह मात्र 1-1.5 घंटे में ही अपने 2-3 अटेम्प्ट लेके प्रॉफिट बना सकते हैं और सीखना भी बहुत आसान है। यानी कि 100 दिन लर्निंग, जिंदगी भर अर्निंग। हमारा तराजुदान लिखा हुआ है, गूगल पे सर्च कर लेते हैं और इस प्रकार से सरफेस ओपन होता है। तो पूरा कैसे ज्वाइन करना है, कैसे आपको कोर्स परचेज करना है, साइन अप इंडिया में सभी के लिए फ्री है और मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना भी फ्री है, जो ऊपर दिया हुआ रहता है वो आराम से फ्री है। लेकिन कोर्स लेना या क्लासे लेना, जो मॉर्निंग में लाइव मार्केट 2 घंटे की होती है 9 बजे से लेकर 11 बजे तक और इवनिंग में होती है तकरीबन 2 घंटे की 8 बजे से लेके और तकरीबन 10-10:15 बजे तक, यानी कि 2 घंटे की शाम को, 2 घंटे की सुबह मॉर्निंग में क्लासें मिलती है और हमारे पूरी की पूरी रिसर्च, उसका जो वीडियो फॉर्मेट होते हैं, जो रोजाना शाम की क्लासें होती है, वो सारे क्लासें आपको हमारे कोर्स जैसे आप परचेज करते हो मिल जाती है। ये कोर्स 3 महीने का कोर्स है और 3 महीने आपके लिए फ्री है। 100 दिन लर्निंग, जिंदगी भर अर्निंग। बाकी जानकारी के लिए आगे वीडियो देखिए कि कैसे आपको साइन अप करना है, कैसे हमारा कोर्स परचेज करना है, कैसे आपको पे करना है और कैसे हमारे वीडियोस आप देख सकते हैं। कोर्स लेते ही आपको तुरंत हमारे एक्सेस मिल जाते हैं और सेम डे से आपका कोर्स स्टार्ट हो जाता है, सेम डे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। ये चीजें अब हमारे टीम मेंबर काव्या जी आपको बताने वाले हैं। सिद्धांत के साथ जुड़ सकते हैं। आप जब वेबसाइट पे आएंगे तो वेबसाइट पे आने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आप यहाँ पे आके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जो हम लोग जो भी सर्विसेज देते हैं। हमारा एक फ्री कोर्स है, आप फ्री कोर्स में जाके आप 2 वीडियोस है वो देख सकते हैं और उसके बाद आपको नीचे ये मेंबरशिप प्लान मिल जाएगा। अभी हम गोल्ड मेंबरशिप देते हैं जिसमें आपको 3 महीने प्लस 3 महीने फ्री, आपको टोटल 6 मंथ्स का प्लान मिलता है। ठीक है, अब आपको इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो ऊपर स्टार्ट योर जर्नी का एक बटन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके ऊपर आपको ये साइन अप पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। ऐसा कुछ आपको साइन अप पेज दिखेगा। साइन अप पेज के ऊपर आपको आपका अकाउंट क्रिएट करना है और आपको अकाउंट क्रिएट कुछ इस प्रकार करना है कि सबसे पहले आपको अपना नाम देना है। जैसे मैंने एक अपना नाम दे दिया और मैंने अपना लास्ट नेम दे दिया, जो भी आपका लास्ट नेम होगा वो दे सकते हैं। ईमेल आपको कुछ ऐसा देना है कि जो आपको हमेशा यूज़ जो आप करते हैं और फिर जिस पे OTP वगैरह आता है, क्योंकि OTP हम वेरिफिकेशन करते हैं। तो जैसे मैं एक ईमेल डाल देता हूँ, मैंने एक ईमेल डाल दिया और अब मुझे अपना फ़ोन नंबर देना है तो मैं फ़ोन नंबर दे देता हूँ और उसके बाद मुझे अपना स्टेट देना है। मैं अपना स्टेट सेलेक्ट करके और अब आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जैसे सबसे पहले आपको एक कैपिटल लेटर करना होगा यूज़, आपको एक स्मॉल लेटर यूज़ करना होगा, आपको एक नंबर यूज़ करना होगा और आपको एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना होगा और मिनिमम आपके 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो मैं कुछ उसी प्रकार एक कैरेक्टर पासवर्ड बना लेता हूँ। जैसे मैंने एक अपर केस लेटर यूज़ कर लिया, फिर मैंने लोअर केस यूज़ कर लिया। तो जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे आपको यहाँ पे ये टिक लगता जाएगा और आपको सारी कंडीशंस वेरीफाई करनी पड़ेगी। आपको एक नंबर यूज़ करना है तो जैसे मैं 1 2 3 लिख देता हूँ, AN 1 2 3। आपको एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना है तो जैसे मैं ऐट यूज़ कर लेता हूँ और फिर मैं आगे कर देता हूँ 1 2 3। तो ये मैंने पासवर्ड बना लिया है और ये देख लीजिए यहाँ पे सारे टिक हो गए। उसके बाद मैं इसी पासवर्ड को यहाँ पे मुझे कंफर्म करना होता है जो मैंने अभी लगाया, ताकि मुझे ये याद रहे। पासवर्ड मैच होने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको एग्री करना है टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी। आप ये दोनों चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। फिर मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा ये मुझे मेरे ईमेल पे एक OTP भेजेगा। वो OTP मुझे यहाँ पे वेरीफाई करना होगा।
आप देख सकते हैं मैं वेरिफिकेशन पेज के ऊपर आ चुका हूँ और मुझे ओटीपी यहाँ पे एंटर करना होगा। तो मैं ओटीपी जो है वो मैं फ़ोन के अंदर देख लेता हूँ, जो भी मेरे ईमेल पे आया होगा। अगर आपको ओटीपी आपके ईमेल में नहीं मिलता है तो आप दोबारा से एक अपना ईमेल चेक कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने देख सकता हूँ कि जो मेरा ईमेल है वो सही है। अगर आपको फिर भी नहीं दिखता है तो आप उसमें जो आपका स्पैम फ़ोल्डर होता है जीमेल के अंदर, वहाँ पे चेक कर सकते हैं और फिर वहाँ पे आपको ओटीपी फॉर श्योर मिल ही जाएगा। अब जैसे ओटीपी मैं देख चुका हूँ कि ओटीपी मेरा क्या आया है, उसके बाद बस मुझे वेरीफाई करना होता है। इन केस अगर आप कभी वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपको जो पहला वाला प्रोसेस है वो कभी वो नहीं फॉलो करना होता। आपको अगर अकाउंट एक बार आपका क्रिएट हो गया है तो आपका डेटा हमारे पास रहेगा, आपको सिर्फ लॉगिन करना होता है। लॉगिन के लिए जैसे आप इस पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको जो आपका ईमेल था वो डालना है। तो मैंने ये ईमेल डाल दिया एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे अपना पासवर्ड देना है, जो मैंने अभी पासवर्ड लगाया था। मैं यहाँ पे रिमेंबर मी करके इसको साइन इन कर लेता हूँ। इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। ये मुझे बोल रहा है कि मैंने साइन इन कंप्लीट कर दिया है। अब ये मुझे डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कर देगा। डैशबोर्ड पे जो भी आपको जानकारी है वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। डैशबोर्ड पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे कोई भी कोर्स परचेज़ नहीं किया हुआ है, या फिर मेरे लिए मेंबर्स कोर्सेज अभी लॉक है, क्योंकि मुझे एक मेंबरशिप परचेज़ करनी पड़ती है। और आप यहाँ पे आने के बाद आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी क्लास के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी आपको यहाँ पे ही मिलेगी। आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए यहाँ पे क्लिक करके, और अगर आपने पहले ही कर रखा है तो आप इस पर क्लिक करके इसको हाइड कर सकते हैं। अब आपको मैं मेंबरशिप वगैरह के बारे में बता देता हूँ। तो जैसा कि मैं बाय मेंबरशिप पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे मेंबरशिप पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, जो कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था, ये रहा। अब इसको आपको परचेज़ करना होगा। इसको परचेज़ करने के लिए आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक कीजिए। ये आपको कार्ट में ऐड कर देगा जो भी आपने ये मेंबरशिप सेलेक्ट की है, और फिर इसको आप कार्ट पे जाके यहाँ पे देख सकते हैं। उससे पहले आपको ये डिस्क्लेमर पढ़ लेना है। ये हमारे मेंबरशिप और क्लासेस के रिलेटेड, और इसमें आप इंग्लिश या हिंदी जिसमें भी आप कंफर्टेबल है वो पढ़ लीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे गोल्ड मेंबरशिप है। मैं इसको परचेज़ कर लेता हूँ पे विथ रेजर पे। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा मुझे पेमेंट करना होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पेमेंट पूरा कर दिया है। पेमेंट करने के बाद ये मेरा मेंबरशिप वेरीफाई करते हैं और मुझे मेंबरशिप मिल जाएगी ये वाली। यहाँ पे मेंबरशिप कंफर्म होती है तो देख सकते हैं आप कि पेमेंट सक्सेस हो चुका है और मुझे मेंबरशिप अलॉट हो गई है। अब मैं डैशबोर्ड पे जा सकता हूँ। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको एक बार पेज को रिफ्रेश करना होगा ताकि वो आपकी मेंबरशिप है जो यहाँ पे आपको शो करने लगेगी। ये रही आपकी मेंबरशिप। अब जब भी आपको क्लासेस वगैरह अटेंड करनी हो तो आप यहाँ पे ये अटेंड लाइव क्लास का बटन क्लिक करके आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको मेंबरशिप कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ। ये मेंबर्स कोर्सेज वो सारे कोर्सेज है जो अभी तक सर ने पढ़ाए हैं, और जो भी लाइव मार्केट के ऊपर जो भी क्लासेस वगैरह होती है वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप ये सब देख सकते हैं यहाँ पे, और जो भी आपको वीडियोस देखनी होती है आप सर से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। आपकी मेंबरशिप परचेज करने के बाद आप एक बार ज़रूर से सर को व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, उनको बताइए कि आपने मेंबरशिप परचेज कर ली है, एंड उसके बाद सर आपको बता देंगे आगे का प्रोसेस। क्लासेस के रिगार्डिंग आप यहाँ पे क्लासेस ले सकते हैं, और जो भी आपकी पुरानी वीडियोस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये लाइव मार्केट के ऊपर सारी क्लासेस रहती है, वो सारी आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। दोस्तों नमस्कार। फिर उसके बाद आपको जब भी क्लासेस लेनी हो लाइव क्लास, जो कि सुबह और शाम को 2 घंटे होती है, उसके लिए आपको अटेंड लाइव क्लास पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका सेशन वेरीफाई होगा और यहाँ पे आपको लाइव क्लास दिख जाएगी। तो अभी देख सकते हैं जैसे आज की मॉर्निंग क्लास चल रही है, जूम के ऊपर चल रही है और लाइव है, अभी भी चल रही हो, ठीक है। और यहाँ पे कितने लोग अटेंड कर रहे हैं वो सब आपको पता चल जाएगा। आपको ज्वाइन करने के लिए सिर्फ ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना होगा, और फिर आपको अपना जो भी जूम अकाउंट है उसके थ्रू लॉगिन करना होगा, और आप फिर वो ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी क्लासेस वगैरह होती है। और बाकी अगर आप यहाँ पे होम पे जाएंगे तो आपको फिर से वो वेबसाइट दिख जाएगी जो हमने शुरुआत में देखी थी। तो ऐसा करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, और अगर आपको पासवर्ड रीसेट करना हो तो उसकी प्रोसेस जो है मैं आपको बता देता हूँ।
जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं लॉगिन पेज, मैं फिर से एकदम होम पेज पे आ चुका हूँ। अब आपको लॉगिन पे जाना है क्योंकि आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। ये देखिए, ये रहा मेरा अकाउंट जो मैं अभी यूज़ कर रहा था। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि मैं पासवर्ड भूल चुका हूँ, मैं ऐसा इसको बताऊँगा और यहाँ पे मुझे अपना ईमेल देना होता है। तो मैं अपना ईमेल दूंगा तो ये मुझे ईमेल पे एक रीसेट लिंक भेज देगा, उस पर आपको क्लिक करके वहाँ पे नया पासवर्ड लगा लेना है। बस इतना ही करना है आपको और फिर से आप लॉगिन कर सकते हैं जो भी आपने नया पासवर्ड यूज़ किया है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, थैंक यू।